नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीएस समेत डॉक्टरों के कई संगठनों की तरफ से जारी देशव्यापी हड़ताल का असर दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए डॉक्टरों से जल्द काम पर लौटने की अपील की है। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही है। आईएमए के कहने पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी आज हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के पहले आईएमए चीफ ने शनिवार को कहा, इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं कर सकती है। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या की गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद आईएमए ने देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया था। उधर इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। अब जहां मामले में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है, तो वहीं सियासत भी जमकर हो रही है। तमाम बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि अब जांच सीबीआई के हवाले है। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से कोलकाता जैसी वारदात सामने आई है, जहां एक नर्स से रेप और लूटपाट के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नर्स 30 जुलाई से लापता थी। मृतका की बहन ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो अब देश भर में कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में देश भर में आक्रोश है। मामले में राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। मेरी खुद की भी बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूं, और किसी भी बेटी के साथ होना वह अत्यंत दुखद है, बहुत दुखद। मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहाँ सुरक्षित है। खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है। सड़क पे निकल जाओ तो कहो आपके कपड़ों की वजह से आपका रेप हो गया। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो आपका एक दरिंदा आके वहां पर रेप कर देता है, और रेप नहीं करता, ऐसी वहशियत, ऐसी हैवानगी करता है कि आपकी रूह कांप जाती है। तो ये देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल ये उठेगा। और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। बहुत ही ज्यादा ये जघन्य अपराध हुआ है, और भोपाल में भी आप देखिए इसका कितना असर है, चाहे वो एम्स हो और बाकी हॉस्पिटल्स हैं। छात्र एक सदमे के अवस्था में हैं और बहुत ही उनमें आक्रोश है, और मुझे लगता है हम सबको उस पर बोलना चाहिए, चाहे वो हम किसी पार्टी में हों या ना हो। मैं तो ये तक कहती हूँ कि टीएमसी की महिला सांसदों और पुरुष सांसदों को बोलना चाहिए। तो वाकई जिस तरह से एक जघन्य अपराध हुआ, उसका असर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरासी गई है, क्योंकि जो डॉक्टरों के संगठन हैं, कुछ संगठन के लंबे समय से हड़ताल पर हैं। तो 24 घंटे के लिए सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर बाकी बहुत सारे राज्यों में भी लोग हड़ताल पर हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अब तो जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी अब हड़ताल पर हैं, क्योंकि वाकई एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना हुई है और शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि अभी भी आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, और जिस तरह से ये घटना हुई, इस घटना के बाद बहुत सारे जिस तरह से बातें आई
कभी इसमें ऐसा कहा गया कि इसमें सुसाइड किया गया है, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो जो मृतका है उसके परिजनों को यही कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। बाद में फिर यह तय भी नहीं हो पा रहा था कि ये जिस तरह से यहां पर एक जघन्य अपराध हुआ है, ये कितने व्यक्तियों के द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया है। अब इसको लेकर ये जांच पूरी सीबीआई के पास चली गई है, क्योंकि 9 अगस्त का मामला जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद तमाम घटनाक्रम एक के बाद एक देखने को मिला और आईएमए की तरफ से भी 5 मांगे रखी गई हैं और वो मांगे को लेकर अब केंद्र ने कहा है कि उसको लेकर हम कमेटी बनाएंगे और हाईकोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर टिप्पणी की गई है कि ताकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और इस मामले में कहीं ना कहीं एक सख्त निर्देश थे। लेकिन अब पूरा देखना पड़ेगा, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया, जो मांग की जा रही है आईएमए की तरफ से, क्योंकि एक तरफ तो मांग है, हर कोई मांग कर रहा है कि जो आरोपी उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल आरोपी भी पूरी तरह से नहीं पकड़े गए। लेकिन जो मांग की जा रही है आईएमए की तरफ से, इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम तैयार एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन एक व्यापक असर इसका पूरे देश में दिखाई दे रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि जो पड़ोसी राज्य है जहां पर अस्थिरता का माहौल है, वहां पर बांग्लादेश के ढाका में भी जो डॉक्टर्स हैं वो अब अपनी तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में सख्त से सख्त सजा की वो भी मांग करें। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है बीजेपी नेता दिल्ली से अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से राजकुमार मीणा जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, एमबीबीएस जूनियर डॉक्टर दिल्ली डॉक्टर फाबी सैयद जी, अध्यक्ष फार्मासिस्ट फेडरेशन यूपी से डॉक्टर सुनील यादव जी जुड़े हुए हैं, तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हैं संवाददाता दिल्ली से, और फरीद खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि टीएमसी प्रवक्ता है बंगाल से। सबसे पहले तनु बालियान आपके पास आना चाहेंगे। तनु, जिस तरह से हम इसका एक असर दिखाई दे रहा है पूरे देश में और एक तमाम एक बड़ा एक इसका असर दिखाई दे रहा है, दिल्ली में इसका भी आप क्या कुछ किस तरह से विरोध तो पूरे देश में, लेकिन दिल्ली में इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? तनु, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तनु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है हमारे उन तक नहीं पहुंच पा रही। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप? राजकुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजकुमार जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है कि थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लगातार कोशिश करेंगे, जैसे हमारी आवाज पहुंचेगी इन तक हम इस डिबेट को शुरू करेंगे। इंदुकांत जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर इंदुकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि कुछ टेक्निकल यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे हमारा इनसे संपर्क होगा हम इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। लेकिन वाकई अगर हम एक टाइमलाइन देखें तो 9 अगस्त को एक बड़ी घटना हुई जहां पर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 10 अगस्त की अगर बात करें तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया, उसने रेप हत्या की बात कबूल की। उसके बाद फिर 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति कर दी गई। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई गई। 14 अगस्त में इसमें सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया है, लेकिन उसके बाद देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ आरजीकर अस्पताल पहुंची, हिंसा और तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो वहीं कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं अगर 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो हिंसा के बाद देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन तेज हो गया है। इसमें कई संगठन हैं जो इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं और केंद्र सरकार से इसमें अपनी मांग भी रखी गई है। तो वहीं अगर 16 अगस्त की हम बात करें, 16 अगस्त में सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में ले लिया है। सीएम ममता ने दोषी को फांसी सजा देने की मांग की गई है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त तनु बालियान जुड़े। तनु, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तनु, आप सुन पा रही है मुझे? तनु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इंदुकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंदुकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए लगता जी, है मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंदुकान जी देखिए, इस घटना को लेकर हम देख रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त की ये घटना है, तकरीबन अगर आज देखें तो 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते में कई घटनाक्रम देखने को मिले, लेकिन अभी भी यहां पर जो आरोपी है पूरी तरह से वो नहीं क्लियर हो पा रहा है कि इसमें कितने आरोपी हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन अब इसका एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है। जी भागीरथ जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको साहब? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। मैं पहले तो बताऊं कि जो साउंड वेव्स का इशू आ रहा है वो आपके एंड पे कहीं जो फ्लाइट्स जा रही है उससे शायद करेक्ट हो रहा है। नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो उसको आप उसको हम एक बार टेक्निकल उसको हम जी। दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। संस्था का तो ये मामला है, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसको लेकर के डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये सभी तरह की सरकारों और प्रशासन के लिए न सिर्फ चिंता बल्कि शर्म का विषय है। वी मस्ट फील अशेम्ड। देखिए चिकित्सकों को कितनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी को करना होता है, और मैं तो मानता हूं वर्षों पहले से उनको भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, और ऐसे चिकित्सक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इतना अमानवीय निर्मम ढंग से उसकी हत्या, जब चिकित्सकों को आप देखते हैं इमरजेंसी में, ये तमाम वार्ड्स में सर्जिकल जब उनकी एक्टिविटीज होती है तो घंटों 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की सर्जरी वो करते हैं एक दो में, और उनके खाने की व्यवस्था नहीं, उनके वॉशरूम की व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, जिसको मन चाहे वो हॉस्पिटल में चला जा रहा है। आप ये देखिए, मैं तलाश रहा था इस घटनाक्रम के दौरान, तो हमें नेट पे मिला, इट इज टू बी वेरीफाइड, अगर हम गलत बोल रहे तो आप करेक्ट करिएगा डॉक्टर साहब। देखिए जो आरजी कार हॉस्पिटल की बात चल रही है, वो एशिया का सबसे पहला सरकारी हॉस्पिटल माना जाता है, एशिया का। अगर वहां ऐसी व्यवस्था है तो आप अंदाजा लगाइए भागीरथ जी कि देश के बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति होगी। और इस घटना के बाद 2-3 दिन बाद जब वहां गुंडे रात को डॉक्टर्स के धरना प्रदर्शन के दौरान पीछे से घुस करके अंदर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, डॉक्टर रोते हुए नजर आते हैं अपनी संस्था के इस तरह से टूट फूट जाने पर, और सरकार हाथों पे हाथ धरी बैठी है, और जो स्वयं गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मुख्यमंत्री का पदभार संभालती हैं, वो ममता जी प्रदर्शन करते हुए नजर आती हैं। उन्हें तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। जिनको शासन व्यवस्था संभालना है, जिनको सुरक्षा देनी है, वो धरना कर रही हैं। मतलब धरना और आंदोलन से पैदा हुए नेता अगर धरना प्रदर्शन करने लगे पद पाने के बाद भी, तो वो सत्ता में क्यों है? कभी कभी तो हमें भागीरथ जी अफसोस होता है, टीएमसी के प्रवक्ता या कुछ नेता हमें माफ करेंगे, कि अगर आपको 356 का डर होता कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है ऐसे शासन व्यवस्था टूटने पर, तो शायद इस तरह की दुर्व्यवस्था या अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती। हाँ, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जिस कानून की बात है, उस कानून को सारे संबद्ध पक्षों को, ऑल स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के यथाशीघ्र पारित करके उसको लागू करने की बातों को इंश्योर करना चाहिए। और एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डॉक्टरों की सुरक्षा की बात होने के साथ साथ जो मरीज हैं उनके अधिकारों की रक्षा का भी व्यापक इंतजाम होना चाहिए। वो सिर्फ कस्टमर या जो कंज्यूमर फोरम्स हैं उनके हवाले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल कमर्शियल कंसिडरेशंस भी मेडिकल फील्ड में बड़े व्यापक पैमाने पे है, जिसके कारण एक ट्रस्ट डेफिसिट डॉक्टरों और मरीजों के बीच में आ गया है। डॉक्टर्स कई बार, सारे डॉक्टर्स नहीं, कई बार कमर्शियल कंसिडरेशंस पे मरीजों का इलाज करते हैं, उनको कमर्शियल कंसिडरेशन पे महंगी दवाइयां लिखते हैं,
जबकि सस्ती दवाइयां गरीबों के लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ठीक है, मुझे लगता है कि आपने जो दोनों तरफ से आपने कंसर्न यहाँ पर रेज किया है कि अगर डॉक्टरों की सुरक्षा की बात है डॉक्टरों की तो सुरक्षा जो और डॉक्टरों वहां के पर आते सम्मान की हैं, रक्षा पीड़ित की आते पूरी हैं, व्यवस्था होनी जो मरीज आते हैं इलाज करने के लिए, उनकी भी चीज यहाँ पर सुनी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, अनिल जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ तो रही है आपकी, लेकिन बहुत कट कट की आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक आवाज है, में दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल आवाज अनिल जी, बार-बार लेकिन आपकी कट-कट आवाज के आ रही पहुंच रही है। पूरी बात सुन नहीं पाते। ठीक है, आपकी आवाज पहुंच रही है तो मुझे लगता है आपको मेरी आवाज जरूर आएगी, तो आप अपनी बात जरूर रखिएगा। अनिल जी देखिए, जिस तरह से अब ये मामला एक पूरा इसका असर हमको दिखाई दे रहा है और पूरे देश भर में जिस तरह से हड़ताल हो रही है और हड़ताल के कारण जो मरीज वो परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन एक वाकई एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर हमने कृत्य देखा है जो कोलकाता में हुआ है, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपना कंसर्न रेज किया है और अब ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो मांगे हैं आईएमए की तरफ से उसको लेकर हम कमेटी बनाएंगे। लेकिन ये मांग पहले भी कई बार हुई है, इस पर अभी तक कोई ऐसा कानून, स्ट्रांग कानून क्यों नहीं बना जहां पर डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? भाई कीरत जी, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था जो है वो सही मायनों में राज्य सरकार के हिस्से में आती है। राज्य सरकार ही कानून व्यवस्था को लागू करता है। राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वहां पर उसके अंदर रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये कांड हुआ है और इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, लेकिन इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, ममता दीदी पहले तो केस को दबाने के लिए पुलिस को ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सीबीआई को जांच के लिए इनकार कर देना और उस कार्रवाई के अंदर सहयोग नहीं देना। उसके बाद जब माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया और हाई कोर्ट ने आदेश देने वाले सीबीआई ने जब काम जांच शुरू करी तो वो धरने पर उतर गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो क्यों जांच को प्रभावित करना चाहती हैं। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, जो ऐसी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री वो हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, गृह मंत्री वो हैं, यानी तीनों मंत्रालय सीधा उनके पास है। और उसके बाद भी अगर इतनी शर्मनाक घटना होती है और वो भी एक महिला डॉक्टर के साथ, और वो भी जब महिला मुख्यमंत्री हो, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। और निश्चित तौर पर उससे बड़ी शर्मनाक स्थिति यह है कि जिनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, जिनको कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, वही लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इसमें ममता दीदी क्या कहना चाहती हैं, किस एंगल पे चीज को ले जाना चाहती हैं, क्यों चीज को डाइवर्ट करना चाहती हैं, क्यों दंगे कराती हैं, क्यों धरने पर बैठती हैं। इसी तरीके से 7,000 लोग इकट्ठे होकर के हॉस्पिटल पर अटैक करते हैं और उनका जो विभाग है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, उनका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट और आपने हंगामा होने इस बात पर जाता है कि आप ठीक है अनिल जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन मुझे लगता है आपकी बहुत सारी बात इस यहाँ पर आ चुकी है और इसका हम जवाब भी ले लेते हैं। फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद खान जी, आपने सुना होगा अनिल जी की बात। देखिए, इसमें 14 अगस्त को सीबीआई को ये केस सौंपा गया, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए राज्य सरकार के अंडर में ये केस था, पुलिस प्रशासन के अंडर में केस था। सबसे बड़ी बात, सुरक्षा देना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो राज्य सरकार को इसको मानना पड़े कि हाँ, हमारी सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी थी। उसके बाद फिर 14 तारीख को फिर ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है। फिर ममता बनर्जी, जो कि वहां पर सब कुछ उनके हाथ में है, वो चाहे तो सीबीआई के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस केस में जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिला सकते हैं। लेकिन इस तरह से सड़कों में उतारकर मांग करना, ऐसा नहीं लगता कि जिसकी जिम्मेदारी है वही अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है? फरीद खान जी। सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूं कि मैं लाइव नहीं आ सकता, इसलिए मैं फोन बात कर रहा हूं। आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस तरह से भाई साहब अभी कह रहे थे कि हमने केस को दबाने की कोशिश कतई नहीं की। हमारी मुख्यमंत्री पहले दिन से ही वहां पर जाकर उन्होंने हमारी ही पुलिस को 7 दिन का समय दिया कि अगर तुमने 7 दिन में ये केस सॉल्व नहीं किया तो हम खुद इसको सीबीआई में देते, और उनके माँ बाप को भी आजादी दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो जैसी भी इंक्वायरी कराना चाहे, हम इस पे कोई सबका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये इस तरह का केस है, एक महिला के आबरू और इज्जत का सवाल है।
तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने केस दबाने की कोशिश की। अगर आप पुराने वीडियो हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी ही पुलिस को हमने कटघरे में खड़ा करके उनको कहा कि 7 दिन का समय हम करें। खैर उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और हाईकोर्ट ने सीबीआई को दे दिया और हमने कहा हम सीबीआई को हर तरह का तो तैयार है। रही दूसरी बात कि सड़कों पर उतरना, हम अपने ही लोगों को, सीबीआई को भी हमने कहा है कि हमने रविवार तक का समय दिया, 7 दिन, हमको 7 दिन में जल्द से जल्द इसका फैसला चाहिए, चाहे वो कोई हमारी पुलिस लाके दे या सीबीआई लाके दे। जिस तरह का भी समर्थन चाहिए हम देने के तरीके। फरीद खान जी, लेकिन सवाल यही तो है ना, आपके राज्य में घटना हुई, पुलिस प्रशासन सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है, अभी सीबीआई के हाथ में केस चले गया, लेकिन 4-5 दिन तो राज्य पुलिस के हाथ में केस था। आप चाहे तो उनका सहयोग करके इस केस में और आगे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक विरोध प्रदर्शन करने की यहां पर एक रणनीति दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक राजनीति दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? जब राज्य सरकार में, जब राज्य में आपकी सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप सीबीआई के साथ मिलकर इस केस को जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हम तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, मुझे बताइए ऐसा कैसे? ममता बनर्जी खुद सड़कों में उतर रही हैं, वो कह रही है कि हम मांग कर रही हैं, उनके हाथ में सब कुछ था, सुरक्षा उनके हाथ में, तो जिनको जो करना था वो तो नहीं किया, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तो बड़ा गजब हो रहा है। पूरा किया जिस तक कौन, आप बताइए, उत्तराखंड में भी एक जो नट का रेप होकर उसका मर्डर हुआ, उसकी बॉडी 7 दिन बाद मिली। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सड़कों में उतर के विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे कोलकाता में दिखाई दे रहा है, जैसे बंगाल में दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन करी, किसके लिए कर रही है? मुझे बताइए, सरकार आप लोग की है। विरोध प्रदर्शन विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं इससे। हमको इसका रिजल्ट चाहिए और हमारे बंगाल की और पूरी देश की हर महिला की हम सुरक्षा के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। मगर विपक्ष वाले जो है, चाहे वो सीपीएम के हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, वो पर राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि उन्होंने जो आरजीकर को घेराव करने की पीसफुल धरना देने की बात थी, जिसमें गुंडों को शामिल करके आज आरजीकर हॉस्पिटल के तमाम सामग्रियों को तोड़ा गया है, करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये राजनीति के नाम पर गुंडागिरी करने का काम कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ठीक है, मुझे लगता है फरीद खान जी, अगर आपके हाथ में सरकार नहीं हो तो मुझे लगता है समझ में आता है, विरोध कर रहे हैं। ये घटना होने के बाद हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहां तोड़फोड़ हो जाता है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की जा रही है। तो सब कुछ तो पुलिस आपकी है ना, अगर आपके राज्य में हो रहा तो आपको स्वीकार करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन तरीका नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। इस समस्या का समाधान कैसे, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। तनु, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? तनु, हम जिस तरह से देख रहे हैं, व्यापक असर दिखाई दे रहा है पूरे देश में, डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, उनकी मांगों को लेकर भी यहां पर हम देख रहे हैं। फिलहाल अभी सिर्फ जो इमरजेंसी है वो छोड़कर बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली में इसका किस तरह का आप असर देख पा रहे हैं, और दिल्ली में राजनीतिक हलचलें जो बयान है वो भी किस तरह से सामने आ रही है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जिस तरीके से देश भर में हम तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से वो तस्वीरें सामने आ रही है, जब जो डॉक्टर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए सारी जो सेवाएं हैं, अगर हम इमरजेंसी को छोड़ दें, ओपीडी की बात करें और अगर सर्जरी की बात करें तो बंद है। जिस तरीके से 24 घंटे के लिए कहा गया था कि 6 बजे से 24 घंटे के लिए जो ये सेवाएं बंद रहेंगी, उनका असर देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल, अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे भागीरथ जी, तो वही मरीज आ रहे हैं जिनको ज्यादा इमरजेंसी है और जो इमरजेंसी में दिखा सकते हैं। ओपीडी वाले, रेगुलर वाले जो है, खासकर अगर मैं एम्स की बात करूं तो एम्स के तो हालात ही ऐसे रहते हैं कि जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा बाहर है। इमरजेंसी में जितने लोग हैं उससे ज्यादा सड़कों पर, एम्स की सड़कों पर मरीज जो है वो नजर आते हैं, उनके रिश्तेदार नजर आते हैं। ऐसे में एम्स की स्थिति, आरएमएल की स्थिति, अगर मैं कहूँ लेडी हार्डिंग की स्थिति, सफदरजंग की स्थिति जो है भागीरथ जी, वो सच में झंझोड़ कर रख देती है। आंखों से आंसू आ जाते हैं, वहां पर जो लोग खड़े रहते हैं। ये ग्राउंड के हालात है क्योंकि मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पा रही है। लेकिन देखिए जिस तरीके से डॉक्टर्स जो है वो आक्रोश दिखा रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं रात भर देख रही हूँ कि जितने भी लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कुछ अपने घर चली जाती है तो कुछ हॉस्पिटल गई है। वो लगातार इस बात को कह रही है क्या सरकार जो है वो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग नहीं मांग सकती, हम अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं सरकार से, कोई इतनी बड़ी चीज तो हमने मांग नहीं रही है। तो जो गुस्सा है देखिए वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो रिश्तेदार, जो मरीज के साथ भी उनके रिश्तेदार या जो परिजन आ रहे हैं, वो भी इस बात से कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की मांग मान लो भाई, हम लोग अब परेशान हो गए हैं। और वो स्थिति ऐसी होती है ना भागीरथ जी, वहाँ पर हॉस्पिटल के सामने से लोग से खड़े कर देती है, क्योंकि खुद जो मरीज वहाँ पर इलाज करा रहे हैं वो दर वैसे ही भटकता रहता है, लंबी अपॉइंटमेंट मिलती है। और उसके बाद अगर इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी तो सच में अगर ये और ज्यादा एक्सटेंड होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 तो मरीज दम तोड़ना शुरू कर
रही है दिल्ली के बिल्कुल, अंदर। इसमें हालांकि कोई अभी शक नहीं, इस तरह की दौरान- हड़तालों से जो मरीज वो परेशान तो होते ही हैं। तनु, हम दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर फाबी सेठ जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी फाबी सेठ जी, देखिए जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और आग्रह भी किया है कि अब हड़ताल आप लोग खत्म कर दीजिए। तो क्या अभी जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक आश्वासन दिया उसको आप लोग मान रहे, या फिर ये हड़ताल आप लोग की जारी रहेगी? जी जी, जिस तरह से आप लोग एसोसिएशंस ने मांग रखी है, इस मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और आग्रह भी किया आप लोगों से कि अब जितने भी संगठन लोग ने एक हड़ताल को एक कॉल किया, वो आप लोग इसको आप बंद कर दें हड़ताल, क्योंकि मरीज लोग परेशान हो रहे हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से एक आश्वासन मिला है, क्या हम ये मान के चले कि हड़ताल आप जल्द खत्म होने वाली है, या फिर जब तक कि आप लोग को पूरी तरह से लिखित में या जो भी आप लोग की मांग आपको लगता है वो ऑन पेपर नहीं आ जाएगी, जब तक आप लोग की हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, हड़ताल जहाँ तक हड़ताल की बात है, ये तो बहुत सही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। बट हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो बात अलग है। देखिए, मैं इस चीज के लिए कि मैं सभी एज अ वुमेन और एज अ डॉक्टर यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया गया, मैं इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं ये चाहती हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ ये कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए ना एक गवर्नमेंट और हमारा जो ये चीज मतलब आरजीकर मेडिकल कॉलेज या जितने भी हॉस्पिटल अगर जहाँ पे ये चीजें हो रही है, मुझे लगता है ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट्स का आपने रखना चाहती हूँ यहाँ पर, जो ये हादसा हुआ है इसको लेकर। सेमिनार रूम में ये हादसा हुआ, वहां पे कोई कैमरा ही नहीं था। अदरवाइज अभी तक ये अपराधी खुले घूम रहे हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। इतने दिन गुजर गए हैं, सब लोग हड़ताल कर रहे हैं, आज पूरा मास प्रोटेस्ट था, सब लोग मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट ये कि गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रही है, मतलब क्यों अभी तक ये चीजें नहीं निकल रही है? आपको ये पता है कि हम लोग कितना ज्यादा डरे हुए एज अ फीमेल? मैं इस चीज से समझ सकती हूँ कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई इंसान मतलब ये चीज ना बिल्कुल भी ये नहीं की जा सकती कि इस चीज को टॉलरेट किया जा सकता है। लोग ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप ना डॉक्टर्स के साथ भी जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। एक तो रेप किया, ऊपर से इतना दर्दनाक, इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही है, इसलिए कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर इसलिए कि हम लोग औरों की सेवा कर रहे हैं, अपनी रातें खराब करते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, अपना खाना छोड़ते हैं। हम हर चीज किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता के लिए, उनको मतलब उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए। उनकी स्वास्थ्य हम खराब करते हैं, रातों को जागते हैं, और हमें इस चीज का ये सिला मिल रहा है। वैसे तो ये नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए बेटी को पढ़ाना है कि आगे जाके हमें ये दर्दनाक मौत मिले। हम लोग इतना डरे हुए, मेरे पेरेंट्स इतने डरे हुए, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, सब जगह ये बात हो रही है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटी नाइट शिफ्ट मत करना, अब तुम नाइट शिफ्ट बिल्कुल मत करना। अब हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल फाबी जी, मुझे लगता है जो आप लोग की गई है। मांगे हैं, पूरा देश आप लोग के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ इस तरह की दर्दनाक घटना और होती है क्या तो पूरा देश वाकई दुखी रहता है, सब लोग आपके साथ में हैं। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने एक आश्वासन दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, क्या ये अब इस पर आप लोग विचार करके इस हड़ताल को खत्म करेंगे? क्योंकि जो मरीज है वो भी वाकई परेशान हो रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि सरकार जो आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार उस मांग को पूरा जल्द से जल्द करे। सरकार ने एक आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर एक कमेटी बना रहे हैं। देखिए, मैं ये चाहती हूँ, जो ये मांगे की जा रही है, सबको पता है ये चीजें गलत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ मेरी यही विनती है, जो पूरा देश मुझे यहाँ बैठ के सुन रहा है, मैं एज अ डॉक्टर, एज अ वुमेन बोल रही हूँ, ये चीजें जितनी गलत हो रही है, देखिए वो जो दरिंदे घूम रहे हैं ना, उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप लोग हॉस्पिटल जाके भी किसी डॉक्टर के साथ रेप कर सकते हैं, उसका मर्डर कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट की बारी है, अगर गवर्नमेंट को इतनी वो है ना, तो ये एग्जाम्पल सेट करे कि आगे से जो लोग इतने दरिंदे घूम रहे हैं ना, उनको ये डर हो कि जो दर्दनाक मौत, ठीक है, मुझे लगता है कि हर कोई आपकी बात से सहमत है, वो डर होना चाहिए और आरोपियों के सख्त से सख्त यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा भाभी जी, आपके पास मैं आऊंगा नहीं है जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में वुमेन सेफ्टी के लिए वुमेन्स गार्ड होने चाहिए, हर जगह कैमरा होने चाहिए, और एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि अब जैसे कि अभी तक पकड़े ही नहीं जा रहे अपराधी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना लेट हर चीज में, आज इतने दिन हो गए उसकी डेथ। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आपकी बात से हर कोई सहमत है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर सुनील यादव जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं मामला, अक्सर इसके पहले भी हमने हॉस्पिटल में मारपीट की घटनाएं देखी हैं
और डॉक्टर्स की मांग बहुत लंबे समय से रही है कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें डॉक्टरों की जो सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसमें लगातार मांग होती रही है, लेकिन अब ये जिस तरह का मामला है, सरकार की तरफ से एक आश्वासन भी दिया गया, हम इसको कमेटी बनाएंगे। इसमें अब जो रास्ता वो किस तरह से निकलेगा, क्योंकि जो हड़ताल चल रही है इससे मरीज भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, सब हड़ताल। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास फाबी जी, मैं आऊंगा। डॉक्टर सुनील जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हमारी आवाज नहीं आ रही है। राजकुमार मीणा जी, देखिए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजकुमार मीणा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सुनील जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं आ पा रही। अनिल जी, देखिए, जिस तरह से अभी आपने सुना होगा डॉक्टर फाबी से जी, एमबीबीएस से, जिन्हें डॉक्टर हैं दिल्ली से, उन्होंने अपनी एक व्यथा भी बताई है और मुझे लगता है कि वह व्यथा से आप भी समर्थन करते होंगे। आप इस व्यथा का आप भी मानते होंगे जो समस्या है उस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। आपने जरूर कहा, आपने उसको पहले कहा था कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, लेकिन यहां पर एक एक्ट की बात की जा रही है। जिस तरह से मांग की गई आईएमए की तरफ से कि जो अस्पतालों में है, एयरपोर्ट की तरफ, वहां पर एक सुरक्षा के प्रोटोकॉल होने चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो सके। और इस तरह के एक एक्ट को लेकर तो केंद्र सरकार को ही काम करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। अनिल जी, भागीरथ जी, पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से तत्परता से लगी हुई है और इस समस्या के समाधान पर पूरा उसका ध्यान है। अभी आपने देखा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये बड़ा स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि सभी अस्पतालों के लिए अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ कोई भी बदसलूकी होती है तो 6 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कराने की उस अस्पताल के या उस विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वो 6 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कराएगा। ये एक तत्परता दिखाई देती है, जबकि इसके उल्टे बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक के ऊपर शर्मनाक हो रहा है। ठीक है, लेकिन अनिल जी, आप बंगाल का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसी घटना हुई है, एक नर्स के साथ वहां पर भी ऐसी घटना हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे लग रहा है ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, यहां पर एक महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। और मुझे लगता है कोई भी राज्य इस तरह से अछूता नहीं है। कोई भी राज्य, ये हम देख रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत सारे राज्यों में हुई हैं और हो रही हैं। भागीरथ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि घटना सिर्फ बंगाल में होती, मैं कह रहा हूँ बंगाल में घटना होने के बाद में अपराधियों को बचाना, अपराधियों को संरक्षण देना और अपने आप ही जांच के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, किसी और स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा। जो बंगाल के अंदर हो रहा है वो किसी स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा। अपराधी के बाद भी उस अस्पताल में अटैक होना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों पर अटैक होना, इससे ज्यादा दुर्दांत स्थिति नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है, लेकिन सबके मुख्यमंत्री उस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री उस पर राजनीति करने में लगी हुई है, ना कि समस्या का समाधान होना चाहिए। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, इस सरकार के तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भी ये कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए और अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के मन में डर पैदा होना चाहिए कि ऐसे कुकृत्य करने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़े। ये हमारी सरकार की गंभीरता स्पष्ट दिखाती है कि हम समस्या के समाधान के प्रति किस तरीके से गंभीर हैं। और उसी के दूसरी कड़ी में जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के जो साथी हैं वो इस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं कि अपराधियों को बचना चाहिए। राजकुमार जी, आ रहा हूं आपके पास। जो अपराध के प्रमाण है वो मिटने चाहिए और अपराधियों को संरक्षण मिलना चाहिए। आम जनता, आम डॉक्टर, आम मरीज वो परेशान हो रहे हैं। आज डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं, मरीज भी परेशान हो रहे हैं
और मरीजों के परिवार के वाले भी लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल इसके अनिल जी, परिवार के लोग- लेकिन केंद्र को ही उसमें आगे आना होगा। हालांकि आप लोग ने कहा आप कमेटी बनाएंगे, लेकिन पूरे देश में इसका व्यापक असर हो रहा है। अगर सिर्फ कोलकाता में अगर वहां पर हड़ताल हो रहा होता, राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, पूरे देश में हो रहा है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि कैसे इस हड़ताल को खत्म करवाना है, कैसे इनकी मांगों को पूरा करना है। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है राजकुमार जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मैं आऊंगा अनिल जी आपका। राजकुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ठीक है राजकुमार जी, देखिए जिस तरह से आप लोग भी जरूर कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर हम देखें राज्य सरकार के ऊपर रत्ती भर भी यहां पर आप लोग की तरफ से कोई यहां पर आरोप नहीं लगाए जा रहे, ना कोई सवाल खड़े किए जा रहे, बल्कि हमने देखा घटना के बाद जिस तरह से वहां पर चीजें हुई उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, राज्य पुलिस प्रशासन, उसके ऊपर तमाम सवाल उठते हैं। क्योंकि पहले जो पीड़िता जो मृतक थी उनके माता पिता को यह कहा गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल हैं। और जिस तरह से अनिल जी भी आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आपकी तरफ से कहा तो जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गलत है, लेकिन उसको डिटेल में नहीं कहा जा रहा। आखिर क्या? क्योंकि आप लोग सहयोगी पार्टी है टीएमसी के साथ, इसलिए आप लोग एक बहुत सेफ यहां पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भागीरथ जी, पहले बात तो आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी बलात्कारियों के पक्ष में या उनके समर्थन में नहीं रही है। सहयोगी पार्टी होना अलग बात है, लेकिन दुष्कर्म कुकर्म होना बहन बेटियों के साथ जो हुआ ये बिल्कुल इसके पक्ष में कतई भी नहीं है। मैं पहली बात अनिल जी पे आना चाहूंगा कि इन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर दोषारोपण किया। भारतीय जनता पार्टी के कितने राज्यों में सरकार है, वहां भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, वहां भी डॉक्टर है। सुरक्षा उनको भी चाहिए, बंगाल की क्यों नहीं चाहिए, पूरे देश के डॉक्टर्स को चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर्स को हम जब भगवान का दर्जा देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती कि निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। केंद्र सरकार बैठ के इनको जिनको फायदा पहुंचाना रहता है उनके लिए तो नए नए कानून विधेयक बना देते। क्या डॉक्टर्स की सुविधा सुरक्षा के लिए एक कानून पारित नहीं कर सकते बैठ के संसद में? कौन सा दल मना कर रहा है? आप करिए ना। दूसरी जब बात आती है, अनिल जी ने मुझे इनकी बात से बड़ा ही मतलब एक तो एज के हिसाब से भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक एग्जाम्पल सेट करने वाला भारतीय जनता पार्टी ने रहते। हाथरस कांड में इनका मुंह तो चुप हो जाता है, लखीमपुर में ये बंद क्यों हो जाते, शाहजहानपुर में उन्नाव रेप केस में, उत्तराखंड का देख लो, IIT BHU का देख लो। हमारी देश की खिलाड़ी बेटियां जब ब्रजभूषण सिंह के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाती, पूरे देश ने देखा, इन्होंने सड़कों पर घसीटा है। बोलते कि भारतीय जनता पार्टी और ये जब बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी गुजरात में शहीदा बानो वाले केस के अपराधियों को छुड़ाते हैं, उन बलात्कारियों का ये मंच पे ले जाके माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं, तब इनकी शर्म कहां चली जाती है? इन लोगों ने जितना राजनीतिक कर्म करके जितना राजनीतिक संरक्षण बलात्कारियों को दिया, लेकिन राजकुमार मीणा जी, सवाल तो ये भी उठेगा ना कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो आप लोग के हर बड़े नेता धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बंगाल में ऐसा हुआ है तो हम वो एग्रेसिवनेस नहीं देख पा रहे हैं। राजकुमार मीणा जी, हम वो एग्रेसिवनेस नहीं देख पा रहे हैं, ना राहुल गांधी की तरफ से, ना प्रियंका गांधी की तरफ से, ना आप लोग की पार्टी की तरफ से। बस आप लोग कह रहे हैं ठीक गलत हुआ, लेकिन अगर यही से मैं वही कह रहा हूं, इसमें राजनीति क्यों? अगर गलत हुआ है तो खुलकर सामने आना चाहिए, खुलकर उसका विरोध होना चाहिए। भागीरथ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही सुनाई। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या इसके हिसाब से आप लोग विरोध करते हैं कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में अगर कुछ होगा तो वहां तो आपके सारे नेता पुरजोर विरोध करेंगे, बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके सहयोगी के राज्यों में होगा तो उसमें बहुत सेफ खेलने की कोशिश करेंगे आप लोग? अरे सेब कहाँ खेल रहे हैं? हम उसके जांच की मांग करो, कठोर से कठोर फांसी देने तक की बात करें, इससे ज्यादा से हम क्या सत्ता में? ठीक है। तो मेरा सिंपल सवाल, आप मानते हैं कि टीएमसी सरकार यहां पर सुरक्षा देने में नाकाम रही है? आप ये मानते हैं? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। आप मानते हैं कि बंगाल में टीएमसी सरकार सुरक्षा देने में नाकाम हुई, उनकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं कानून बनाते? उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कानून की बात आप करें केंद्र सरकार से, मैं आपसे कह रहा हूं राज्य सरकार पर आप क्या कहेंगे? बस मुझे ये बता दीजिए। आप संसद में कानून क्यों नहीं बनाते? आप सीधे तौर पे पूछते भारतीय जनता पार्टी से, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो। राजकुमार जी, मैं भी तो आपसे कह रहा हूं, आप पूरा फोकस केंद्र सरकार पर कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं राज्य सरकार की भी आप नाकामी मानते हैं अब यहां पर। अब कांग्रेस इससे ज्यादा क्या कर सकती है? आप बताइए, क्या वो बंगाल में सरकार में है, क्या केंद्र में सरकार में है? लेकिन आप बयान देना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है फरीद खान जी, देखिए फरीद खान जी, आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी। फरीद खान जी देखिए, इसमें जिम्मेदारी से आप लोग भाग नहीं सकते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब केस सीबीआई को चले गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और मांग करते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। राज्य में आपकी सरकार है, आप लोग को इसमें आगे आना होगा। अगर सुरक्षा में अगर कमी है तो इसमें राज्य सरकार का फेलियर है। जी बिल्कुल। देखिए,
ये तो हम मानने के लिए तैयार है कि चूक कहीं ना कहीं हुई है, जिसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पहले दिन से ये कहा है कि जो भी होगा हम फास्ट ट्रैक बनाकर 7 से 7 जल्द से जल्द उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे और हमारी सरकार फांसी की मांग करेगी और इसमें कोई कोताही नहीं होगी। और आप यकीन रखिए ये बंगाल की अस्मिता का सवाल है, बंगाल की इज्जत का सवाल है कि इतना बड़ा हादसा बंगाल में हुआ है, इसके पूरे देश में हाहाकार होगी। लेकिन हम साथ साथ भाजपा के अपने मित्र से पूछना चाहेंगे कि हम तो ये मानने के लिए जब तैयार है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, लेकिन क्या ये वो बताएंगे कि जो उन्नाव में जो कांड हुआ था, जो उनके एमएलए कुलदीप सेंगर ने जो किया था, जो उत्तराखंड में जो उनके एमपी के रिसोर्ट में जो कांड हुआ था, या अभी वो नर्स के साथ जो यहाँ पर वो क्या उसको भी मानने के लिए तैयार है, उनका फेलियर है। हम तो मानने के लिए तैयार है कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, जिसको हम सुधारेंगे और जो कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे वो किसी जात से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आप ये देखिएगा कि ये जो सजा होगी ये देश में लेकिन फरीद खान जी ऐसा लगा शुरुआती तौर में कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रिंसिपल को हटाया गया उसी प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में उसको नियुक्ति कर दी गई और पहले मृतका के माता पिता ने भी कहा कि हमको पहले यह फोन कर बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ लोकल स्तर पर कुछ छुपाने की, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। अफवाहों पर हम बार बार सबसे अपील कर रहे हैं, हमारी कोलकाता की पुलिस अपील कर रही है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। आप ये देखिए कि मृतक के माता पिता ने बाद में ये एक्सेप्ट किया है कि हॉस्पिटल से या पुलिस से फोन नहीं आया था। वो फोन किसका था कि जो सुसाइड किया गया है, उन्होंने बोला किसका था हमें पता नहीं। तो इस चीज की तस्दीक हो चुकी है कि कोलकाता पुलिस ने जो हॉस्पिटल ने नहीं, किसने किया मालूम नहीं। जिस तरह से एक अफवाह और फैल रही थी कि कोलकाता पुलिस ने जल्दी जल्दी का अंतिम संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार भी पोस्टमार्टम होने के बाद भी घर वालों ने अपनी मर्जी से किया। ये अफवाह बात क्लियर हो चुकी है कि हमारा एक प्रशासन में कोई हाथ नहीं है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से इस केस को देख रही हैं। दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कहीं पर अफवाहें ना फैलाएं, जो सच्चाई है उस पर ध्यान रखें। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी की ये सरकार एक एग्जाम्पल जरूर सेट करेगी पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल सेट होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो दरिंदे उनको 100 बार सोचना पड़ेगा उनको, और 100 बार सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत वो नहीं करें, और इसका एक मैसेज जाना चाहिए। इसलिए बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए कि ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे, वो सोचे भी नहीं। ठीक है सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास, समय कम है मेरे पास थोड़ा। सुनील जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भागीरथ जी, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा भागीरथ जी। भाई ठीक है आप बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय नहीं। अनिल जी प्लीज संक्षेप में जवाब दीजिएगा। संक्षेप में जवाब दूंगा कि ये आंदोलन में समर्थन करने वाले को दबाने का काम कर रहे हैं, उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। दो प्रोफेसरों का इन्होंने ट्रांसफर करा है जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आप ये भ्रष्टाचारी को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं या आंदोलन को दबाने की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी को बचाने की बात कर रहे हैं? ठीक है तो लेकिन मुझे लगता है पूरा मामला सीबीआई के पास है। मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ किया जाएगा, अब यहां पर एक्ट बनाने की बात की क्या किया जाएगा, मुझे लगता है अब आरोप प्रत्यारोप से दूर हमको अलग हटना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुनील जी, देखिए जिस तरह से अब ये मामला एक वाकई बहुत गंभीर मामला है, इसका व्यापक असर पूरे देश में भी दिखाई दे रहा है, हड़ताल भी हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह से लगातार एक मांग की जाती रही है डॉक्टरों की तरफ से, हम देखते हैं हॉस्पिटल में कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और इसको एक मांग की जाती रही कि कुछ एक एक्ट बनाया जाए जिसको लेकर इस तरह से जो एक सिक्योरिटी है डॉक्टरों के लिए वो उनको मिले यहाँ पर। अब इस पूरे मामले में आपका क्या नजरिया? जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वो तैयार है, हम इसके ऊपर एक कमेटी बनाएंगे, क्या अब डॉक्टरों को अपनी हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए और जो यहाँ पर देखना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि हर कोई चिंतित है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, इसमें कोई शक नहीं है। भागीरथ जी नमस्कार। तो मैं अभी ये सुन रहा था, इसमें जो डिबेट में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के बजाय आज जो हमारे डॉक्टर साहब अभी एक मात्र महिला प्रतिभागी हैं यहाँ पे, उन्होंने जो बातें कही वो उनके दिल से निकली हुई आवाज से मुझे लगता है। मैं बिल्कुल किसी भी पूर्वाग्रह से परे होकर के मैं कुछ आपसे बातें इसमें रखना चाह रहा हूँ कि आज ये पहली घटना नहीं है। वास्तव में चिकित्सालयों में काम करने वाले हमारे चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट या तमाम सारे लोग जो डायरेक्टली पब्लिक के बीच में आते हैं और जो इमरजेंसी में काम करते हैं हम लोग, वहां की स्थितियां बहुत ही भयावह है। पब्लिक आती है, अलग अलग तरीके से दबाव बनाती है। आपको बताएं, मेडिको लीगल कराने में दबाव बनता है,
पोस्टमार्टम कराने पे दबाव बनता है, चिकित्सालयों में मरीज को ब्रॉड डेड लेकर के लोग आते हैं और बोलते हैं साहब आप कुछ करिए, और अगर कुछ चिकित्सक ने कर दिया, जैसा कि हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम अगर मान लिया उसका पल्स जरा सा भी कहीं चल रहा है तो सीपीआर देने का प्रयास, अगर पल्स नहीं चल रही है तो हम ये सोचते हैं सीपीआर दे दें उसको, और वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उसकी, और उसके बाद अगर हमारे किसी चिकित्सक ने उसको छू भी लिया, उसके बाद बवाल ये होता है साहब चिकित्सक ने एक इंजेक्शन लगाया है, चिकित्सक ने उस पर दबाव डाला और मर गया। तो एक सोशल इमेज जो है उसको बदलने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, और इस बार एक जो पॉजिटिव, मैं निगेटिव खाली नहीं जा रहा हूँ, पॉजिटिव क्या हुआ कि सारे देश के डॉक्टर्स कम से कम एक फोरम पे आए, और डॉक्टर्स ही नहीं, फार्मासिस्ट हमारे आए, जो हमारी स्टाफ नर्सेज आई हैं वो भी एक फोरम पे आ गए, और कम से कम हमने बात को एक बार एक्सप्रेस किए। तो एक सोशल मैसेज देने की जरूरत है कि भाई हमारी वो चिकित्सक जो अभी हमारी बहन बोल रही थी, ये बिना खाए 24 घंटे 48 घंटे सेवा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की स्थिति आज के समय में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम एआई की बातें कर रहे हैं, ऐसे में बताया जा रहा है कि सेमिनार हॉल में वहां पे सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। तो ये एक बार फिर से सारे राज्य सरकारों और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबको सोचना पड़ेगा। एक सबने कहा ये चीज कि एक हम एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल सेट करने कब जा रहे हो आप? आज ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। एग्जाम्पल सेट कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके के आंदोलन होंगे। कोई भी, भाई बहुत क्लियर कट करता हूँ, एक बड़े संगठन का प्रेरित करता हूँ, कोई भी संगठन कभी भी जो चिकित्सा विभाग का कम से कम है वो हड़ताल नहीं चाहता है। हम हड़ताल पे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी रिलेटिव्स हैं, हमारे भी जानने वाले लोग हैं जो आकर के अस्पताल में परेशान हो। ठीक है, बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी हड़ताल नहीं चाहता, लेकिन जेन्युइन मांगे, और यहाँ पर केंद्र सरकार भी आ गए, उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी बनाएंगे। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए एक पॉइंट में मैं बहुत एक सेकंड में प्लीज, उसमें ये है कि जब भी कोई संगठन हड़ताल करता है तो आप देखिएगा, राज्य सरकारों को, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पे बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकारें आंदोलन पे समीक्षात्मक बैठ के या 1-to-1 बैठ के या संगठन के साथ बैठ के करके समाधान के बजाय उस आंदोलन को दबाने का प्रयास करती है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाधान निकलना चाहिए और किसी चीज को दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, देखिए डॉक्टर इंदुकांत जी, यहाँ पर अगर देखेंगे आप, एक दो मामला है। एक तो क्रिमिनल मामला है जिसमें क्या बोलते गैंग रेप की बात सामने आ रही है, और दूसरा मांग रहा है कि जो जिस तरह से आईएमए की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें एक्ट बने, उनकी बहुत सारी मांगे है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीजें उनसे जुड़ी हुई है। इसमें क्रिमिनल मामले में अब क्या कुछ इसमें कार्रवाई होगी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर जिस तरह से एक्ट की बात की जा रही है, आपने उस वक्त ये भी कहा था कि मरीजों का भी कंसर्न होना चाहिए, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसको लेकर क्या वाकई अब एक सही समय है कि केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें जो डॉक्टरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, और जिस तरह से आपने मरीजों को लेकर कंसर्न किया था वो भी इसमें शामिल हो? जी भागीरथ जी, देखिए अभी जैसा सुनील जी ने कहा कि मैडम डॉक्टर ने जो बातें कही आपकी चर्चा में, बिल्कुल जो एक दर्द है डॉक्टर का, वो भी खास तौर से जो लेडी डॉक्टर का दर्द है, क्योंकि ये मामला एक महिला डॉक्टर से जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल उन्होंने उसको तस्वीर आपके सामने स्पष्ट रख दी। और जो केंद्र सरकार की तरफ से भाजपा के नेता बात रख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में जो अभी प्रेजेंट है, इसमें टीएमसी का पूरा की भूमिका है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की भूमिका है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को बदलने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका है। और सिचुएशन को बदलने के लिए अगर केंद्र सरकार पहल करके राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून लेकर के आएगी तो ठीक है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून हो उसको कुछ राज्य सरकारें अडॉप्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, लेकिन एक गाइडिंग प्रिंसिपल राष्ट्रीय स्तर पे तय हो जाना चाहिए कि क्या अधिकार है डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर्स के लिए मिनिमम क्या व्यवस्था की जाए। आपको बता दूं, लेबर एक्ट में लोगों को, किसी को भी 6 से 8 घंटे से अधिक काम करने का को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन चिकित्सकों के बारे में आप देखिए, आपकी चर्चा में ओपन आ रहा है कि वो 36 घंटे 48 घंटे लगातार काम करते हैं। ये आखिर कौन सी व्यवस्था है? और वेस्ट बंगाल के लिए आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो राधा गोविंद कार, आरजी कार जो हॉस्पिटल का नाम है,
राधा गोविंद कार हॉस्पिटल 1886 में बना था और देश का एशिया के सरकारी हॉस्पिटलों में सबसे पुराना हॉस्पिटल है। आप दुनिया में जब सपोर्ट में डॉक्टर्स के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो देश की छवि क्या बन रही है? एक जमाने में भारत को रेप कैपिटल कहा जाता था, आज आप क्या डॉक्टर्स के रेप की कैपिटल बताना चाहते हैं देश को? शर्म आनी चाहिए कि व्यवस्था के लोगों को आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके पहले इस स्थिति से डॉक्टरों को और इस चिकित्सा की पूरी व्यवस्था को बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है इसलिए इस मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को मिलकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहां पर डॉक्टरों की जो एक सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर फाबी जी, देखिए समय कम है, एक आखिरी आपसे कमेंट, जिस तरह से एक आपने अपना दर्द बताया है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम भी कुछ किए जाते हैं कॉलेज में, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, कुछ सरकारी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्या ये सिर्फ कहने के लिए रहते हैं, सुरक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त तो नहीं रहते? क्योंकि आप भी वहां पर जाती होंगी, वहां पर अपनी सेवाएं देती होंगी, तो क्या सुरक्षा को लेकर हमेशा, अभी जो ये मामला हुआ तो हुआ, लेकिन क्या इसके पहले भी एक डर बना रहता था कि अगर किसी मरीज से आपने कुछ बोल दिया या फिर किसी से कुछ खटपट हो गई तो जो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है वो आप लोग की सुरक्षा नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल, कोई मुझे देखिए मेरे हिसाब से ये है कि सुरक्षा के नाम पे ना कोई सुरक्षा का कोई इतना कोई वो नहीं है कि हमारे साथ में रात में कोई फीमेल गार्ड होनी चाहिए या कोई ये है कि फीमेल नर्सेज, फीमेल स्टाफ, ये सब ठीक है मगर बहुत लिमिटेड, मतलब बहुत लिमिटेड है सारी चीजें, सिर्फ कहने के लिए है, ताकि मतलब ये चीज ना बहुत कम है, एक बड़ी लेवल पे नहीं है जैसे कि होना चाहिए। रात को हम अगर हॉस्पिटल से आ रहे हैं अपनी ड्यूटी करके या रात में डीटीआर में सोने जा रहे हैं, मतलब हर एक चीज का ना कहीं लैच नहीं होता, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, कहीं पर फीमेल गार्ड नहीं है, कहीं पर जाने आने में प्रॉब्लम है, मतलब हर जगह वो डर है पहले से, मगर इस चीजों से, ऐसी घटनाओं से और ज्यादा मन में डर बनता है। फिर ये होता है कि हमें बिल्कुल करना ही नहीं, इससे बेहतर है क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फिर जो हो एटलीस्ट हम तो कम से कम ये लगता है कि कम से कम ये अपनी जान जरूरी है, हमें पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं, ये है कि नाइट शिफ्ट मत करो, एब्सेंट लगवा लो, फिर ना दिमाग में सिर्फ एक चीज ही आती है और पेरेंट्स भी इस चीज के लिए बोलते हैं कि अपने आप को सेफ रखो, क्या करें बताओ हम लोग। बिल्कुल, लेकिन लोकल स्तर में भी आप लोग वहां पर अगर जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं वहां पर आप मैनेजमेंट को लेकर भी, आप सिक्योरिटी को लेकर बोलते होंगे, तो क्या वो अपने स्तर में उस तरह की सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर बोला भी जाता है, कई बार बोल भी लेते हैं, मगर फिर वही है, सेम सिचुएशन, सेम बात, सबकी मतलब एक दूसरे पर बात को टाल देना, फिर वो होते होते यूं ही बात रह जाती है, कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, मुझे लगता है इसलिए जिस तरह से आप लोग की तरफ से मांग की जा रही है, आईएमए की तरफ से एक इसमें एक्ट को लेकर मांग की जा रही है, मुझे लगता है देखना होगा अब इसमें केंद्र सरकार किस तरह से इस एक्ट को लेकर आती है, क्योंकि वाकई हर कोई चाहेगा कि जो जीवन बचाने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो मुझे लगता है और बेहतर सेवा दे सकते हैं। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अनिल गोयल जी, राजकुमार मीणा जी, फरीद खान जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, डॉक्टर फाबी सेठ जी, सुनील यादव जी, तनु बालियान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दरिंदगी हमने देखी, एक दहशत का माहौल देखा, लेकिन अब यहां पर विरोध भी हो रहा है, सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासत यहां पर अब नहीं होनी चाहिए। वाकई जो यहां पर आईएमए की तरफ से मांग की जा रही है, इस मांग को यहां पर केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उसमें जो मरीज आते हैं उनका भी कंसर्न हो, ताकि उनकी भी जो समस्या है समाधान होना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से भी एक हड़ताल चल रही है, तो मुझे लगता है यहां पर अब डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर एक आवाज जो पहुंचाना चाहते थे केंद्र सरकार तक, वो पहुंच चुकी है। इसलिए अब मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इस हड़ताल को वापस भी लिया जाए, क्योंकि जो मरीज हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।